बीता हुआ कल और आने वाला कल दर्पण में दिख रहे इन प्रतिबिंबों की भांति होता है। लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो, परंतु वो सदा हमारी पहुंच से बाहर रहता है, प्रतिबिंब की भांति छलता है। बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल दुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये मोती देख रहे हैं आप? जिस सीपी में इस मोती ने अपना घर बसाया है, कभी वो सीपी भी एक जीता जागता जीव हुआ करती, परंतु उससे एक भूल हो गई, और वो भूल ये थी कि इसने अपने भीतर माटी के एक छोटे से कण को प्रवेश करने दिया। प्रवेश करने के पश्चात उस माटी के कण ने धीरे धीरे इस सीपी में रह रहे जीव के रस का उपयोग स्वयं करना आरंभ कर दिया, और उसके पश्चात धीरे धीरे सीपी में रह रहे उस जीव का अस्तित्व समाप्त होता चला गया, और निर्माण हुआ इस मोती का इसी माटी के कण की भांति। शत्रु छोटा हो अथवा दुर्बल, अवसर मिलने पर अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर सदैव अपनी दृष्टि तो बनाए रखें, परंतु उन्हें अपने अधिक निकट ना आने दें, अन्यथा अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये रुद्राक्ष है, कहते हैं महादेव के अश्रु। यदि कभी आए तो उन्हें स्वयं पोंछ लो, क्योंकि यदि किसी और को उन्हें पोंछने दिया तो वो आपका उपयोग करेगा, आपकी दुर्बलता को भांपकर पहले सहानुभूति दिखाएगा और फिर बदले में बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए अपनी दुर्बलता को, अपने अश्रु कभी मत बनने दो, उसका भान किसी को मत होने दो। स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। महादेव के रुद्राक्ष की भांति अपने अश्रुओं को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अनेकों नदियों का मीठा जल समुद्र में प्रवाहित होता है, तब भी समुद्र का जल खारा ही रहता है, क्योंकि यही समुद्र की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार एक धूर्त व्यक्ति के साथ कोई कितना भी मीठा व्यवहार क्यों ना कर ले, धूर्त व्यक्ति से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना व्यर्थ। इसलिए प्रयास सदा उसी दिशा में करें जिससे मनचाहे उद्देश्य की प्राप्ति हो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जिस झाड़ी का कांटा मुझे चुभा, मैंने उसे काटा नहीं,
केवल उसकी जड़ों को खोखलाकर वहां मट्ठा भर दिया। वो मट्ठा निमंत्रण था उन लाखों चींटियों के लिए जिन्होंने उस झाड़ी की जड़ों को खाकर उसके अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दिया। वन में विचरने वाले अधिकांश पशु पक्षी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल, किंतु एक शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। बाज। और बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। अपने शिकार को देखकर तुरंत उस पर हमला नहीं करता, केवल दृष्टि बनाए रखता है। घंटों दिनों तक निरंतर इतनी ऊंचाई से उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि शिकार को उसका भान तक नहीं होता। और फिर उचित समय आने पर एक झपट्टा और शिकार मृत्यु के मुख में। इसलिए यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि मैं आपसे कहूं कि इस कटार की सहायता से इस अग्नि को बुझा दो या इस कमंडल में उपस्थित जल से इस वस्त्र को काट दो, तो क्या ये आपके लिए संभव होगा? कभी नहीं, क्योंकि अग्नि को जल बुझाता है और वस्त्र को काटने के लिए आवश्यकता होती है तीक्ष्ण धार की। इसी प्रकार जीवन में शक्ति और संसाधन अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं होता, उन्हें उचित समय और स्थान पर उचित प्रकार से उपयोग में भी लाना होता है। तभी प्राप्ति होगी योग्य फल की।